नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। पूर्व पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। 26 जनवरी को पद से इस्तीफा देने के बाद वे फिर बरेली पहुंचे, जहां लाल फाटक स्थित परशुराम धाम में उनका भव्य स्वागत किया गया। समर्थकों ने फूल मालाओं से उन्हें घेर लिया और शेर आया और संघर्ष जारी रहेगा जैसे नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। इस्तीफे के बाद यह उनका पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने खुलकर सरकार और प्रशासन पर हमला बोला। कार्यक्रम के दौरान अलंकार अग्निहोत्री ने प्रशासन द्वारा भेजे गए आरोप पत्र को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह सच्चाई को दबाने की कोशिश है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वे किसी भी तरह के दबाव से डरने वाले नहीं हैं और अपने हक की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने केंद्र सरकार को 7 फरवरी तक का अल्टीमेटम देते हुए मांग की कि SC/ST एक्ट पर विशेष संसद सत्र बुलाया जाए। उनका कहना था कि यह कानून प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है और अगर सरकार ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई तो देश भर में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस्तीफे के बाद मिले नोटिस और आरोपों पर पलटवार करते हुए अलंकार ने कहा कि अपने समाज और सामान्य वर्ग के अधिकारों की बात करना कोई अपराध नहीं है। उन्होंने ऐलान किया कि वे इस पूरे मामले को कानूनी तौर पर चुनौती देंगे और किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। प्रयागराज में शंकराचार्य से जुड़े हालिया विवाद पर भी उन्होंने प्रशासन को घेरा। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि सनातन परंपराओं के साथ जो व्यवहार हुआ वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए जिला प्रशासन को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसी घटनाएं दोहराई गई तो इसका जोरदार विरोध होगा। वहीं राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज के जनप्रतिनिधियों में सच बोलने का साहस खत्म हो चुका है। उन्होंने भविष्य में नए विकल्प की ओर इशारा जरूर किया, लेकिन फिलहाल उनका पूरा ध्यान आंदोलन पर केंद्रित बताया। साथ ही समर्थकों से दिल्ली कूच के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। सुनिए अलंकार अग्निहोत्री ने क्या कुछ कहा। आप बरेली आए हैं, बरेली सबसे पहले बरेली दोबारा आए हैं, क्या कहें? नहीं, तो बरेली यहाँ पे परशुराम धाम है, तो यहाँ पूजा के उद्देश्य से आए थे। अभी कल शंकराचार्य जी महाराज से भी मुलाकात की थी बनारस में, तो उसी क्रम में विभिन्न जो है मैंने कहा अपने धाम तो कम से कम एक बार जो है होके आया गया। अब आगे की क्या रणनीति है? आगे की एक्चुअली जो अभी UGC जो रेगुलेशन है पूरे देश भर के प्रयास से जो विभिन्न देखा जाए जो हम लोग के संगठन के माध्यम से हम लोग के द्वारा भी जो चुनावी सहयोग हो सका उसके आधार पे अभी जो प्रदर्शन हुए देश भर में, हमारी जो केंद्रीय सरकार ने तो नहीं सुना, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो हस्तक्षेप के बाद इस पर स्टे मिला है। अब जो दूसरा लक्ष्य है, जो देश का सबसे बड़ा जो काला कानून है वो है SC/ST एक्ट, उस पर केंद्र सरकार को 7 फरवरी तक यदि वो स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाकर जो SC/ST जो ड्रैकोनियन एक्ट है, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का साफ साफ उल्लंघन करता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति पर मात्र एक शिकायत के आधार पर FIR होती है और उसको जो हाई कोर्ट से ही जमानत का प्रावधान है। तो इस तरीके से जो खासकर 2018 में शायद की तो किशन महाराज का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस थी, डायरेक्शन थी, उन्होंने इसको असंवैधानिक बताते हुए इसमें कुछ डायरेक्शन दिए थे कि पहले जांच होगी, फिर FIR और गिरफ्तारी होगी। लेकिन केंद्र सरकार जो है, जो बिल्कुल सामान्य वर्ग और OBC वर्ग की विरोधी सरकार रही, उसमें पूरा जो डायरेक्शन थे उनको दरकिनार करते हुए SC/ST एक्ट में एक धारा 18A का प्रावधान लाया। तो एक तरीके से जो 85% देश की जनता थे उसके साथ बहुत अत्याचार किया यही केंद्र सरकार ने 2018 में। तो ये अब जिस हिसाब से यदि इसी जो रूप में रहता है तो देश के लाखों करोड़ों जो माँ बहनें हैं, भाई हैं, जो अपने जो भी सगे संबंधी हैं, वो उनके जो आंसुओं का ये कारण है और इसी के कारण देश में बहुत सारी विषमताएं हैं, आपस में इतना लड़ाई झगड़ा है। तो ये जैसे ही इस एक्ट को हम लोग रिपील करा पाएंगे तो देश के लिए और आगे भविष्य के लिए बहुत ही अच्छे संकेत आए। क्या कोर्ट जाएंगे अब आप, क्योंकि आपने जो इस्तीफा दिया था उसमें आपने सस्पेंड किया? कोर्ट में आज नोटिस मिली है मुझे, और मतलब आज जो है जो आरोप पत्र मिले हैं और वो भी आरोप पत्र में भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अपने सामान्य वर्ग के लिए बात कहने को उन्होंने उसे अपराध बताया, जबकि स्वयं सरकार विभेद स्थापित करने के लिए UGC रेगुलेशन ला रही है 2026 का, जिसमें वो सामान्य वर्ग के साथ विभेद कर रही है। SC/ST नाम के जो कानून ला रही है जिसमें जनरल और OBC को SC/ST के साथ भेदभाव कर रही है। इस तरीके से खुद वो विभेद करते हैं
और हमको ये बता रहे हैं कि हम जो है अपने, अगर अपनी बात करें, जो अपने जो संकट की बात करें, जो भविष्य में जो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन, आंतरिक कलह जैसा माहौल होने वाला है, उसमें यदि हम अपनी बात करते हैं तो आरोप पत्र दे देते हैं। लेकिन हम उन आरोप पत्रों से कोई अभी जवाब नहीं देना। मैं कह रहा हूँ बहुत हास्यास्पद आरोप है कि आपने अपने जाति और अन्य सामान्य वर्गों की बात करी, तो इस तरीके से आप जो है नहीं करना चाहिए था। मैं पहले ही इस्तीफा दे चुका हूँ, तो उनके आरोप पत्रों पर जो अपनी लीगल टीम से कंसल्ट करके उसको माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट, तो उसकी जो भी रेमेडी होती है वो ले ली जाएगी। क्या लगता है आपको अन्य आरोपों में फंसाया जा सकता है इस तरीके से, क्योंकि आपने जैसे देखो, इस्तीफा दिया उसके कारण? देखिए उस समय मुझे ऐसा लगता था, मुझे प्रतीत हुआ, और उसके क्रम में आप जानते हैं उस दिन क्या क्या घटनाएं हुई। इस सब ईश्वर बजरंगबली का आशीर्वाद है। जाको राखे साइया मार सके न कोई। और इस समय जो है तंत्र जो है बहुत परेशानी में है, खासकर केंद्र सरकार के तंत्र, क्योंकि उनको असली असली बातें जो अभी तक मुंह दबा के नहीं बोल पाते थे, पहली बार हुआ है देश के इतिहास में, जो सर्विंग रूलिंग प्राइम मिनिस्टर और रूलिंग गृह मंत्री, उनके कटआउट, उनके पोस्टर बैनर पे कालिक लगाई जा रही है, उनके कटआउट कटआउट पे जूतों की माला चढ़ा रही है, उनको जूते मारे जा रहे हैं और आग लगाई जा रही है। करेंगे दिल्ली कूच करने की बात कह रहे हैं आप? ये विभिन्न संगठन जो है, वैसे भी पहले जिस तरीके से राष्ट्र भर में आंदोलन हो रहे थे, तो हम सब लोग कनेक्टेड थे। और बाकी आपको पता चलेगा, ये तो एक देशव्यापी आंदोलन है। ये धीरे धीरे आप देखेंगे ये इतना गहरा होता जाएगा कि इस सरकार की जो है नींव हिल जाएगी। यूपी की योगी सरकार को किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बीच में जो पहला विषय मैंने जो उठाया था, जो अपने जो इस्तीफे में, उसमें जो चोटी पकड़ के घसीट कर जो पीटते हुए जो एक बटुक जो शिष्य है जो शंकराचार्य जी महाराज का, उस पर मैंने विषय उठाया था। अभी मैं कल शंकराचार्य जी से मिला भी था। तो जैसा कि मुझे सूचना है कि माननीय मुख्यमंत्री ने एक कोई टीम गठित करी है, जो भी उनसे शंकराचार्य जी से वार्ता करेगी। और हो सकता है जो उनका जो अपमान किया गया हो, जिला प्रशासन भी माफी मांगेगा, और जल्दी से कुछ मुझे लगता है बहुत सकारात्मक परिणाम आएगा। क्या ओबीसी भी जुड़ रहा है सर आपके? ओबीसी इसमें देखिए, SC/ST एक्ट जो है वो सबसे ज्यादा ओबीसी पर यूज किया जाता है, और उसके साथ सवर्णों पे या सामान्य वर्ग पे, ये दोनों मिला के 85% जो पूरे देश की जनता है ये पता नहीं। आपके BNS और BNSS दोनों में प्रावधान है। आप एक विशेष वर्ग को इतना आपको उसमें निराधार शिकायतों का ताकत देते हैं, इससे उनका भी सबसे ज्यादा घाटा है। इससे पूरे SC/ST समाज का घाटा इसलिए हो रहा है कि लोग अब उनसे घुलना मिलना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि उनके साथ अगर कुछ दिन घुलेंगे मिलेंगे और कोई छोटा सा विवाद हुआ तो सबसे पहले एक फर्जी SC/ST एक्ट की धारा हो जाएगी। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे हर जगह SC/ST के अलग हॉस्टल खुलते जा रहे हैं। पूरा इस्टेब्लिशमेंट SC/ST का अलग होता जा रहा है। और अब ये देश सनातनी वर्सेस नॉन सनातनी परंपरा पे आ चुका है। तो सनातनी परंपरा का पालन करने वाले जो लोग हैं और सनातनी परंपरा का जो पालन करने वाले नहीं लोग, अभी दो ही विचारधारा इस समय देश में है। इसमें बड़ा सवाल, एक तरफ तो यूजीसी लाया जाता है, दूसरी तरफ हिंदू सम्मेलन करे जा रहे हैं। ये बहुत ही, देखिए, मैं भ्रम तंत्र है, मैंने उस दिन बोला था, ना जनतंत्र है ना गणतंत्र है, ये भ्रम तंत्र है। हिंदू सम्मेलन में जब आप अपने जो यूजीसी रेगुलेशन जैसी और फर्जी SC/ST और ये जो चोटी वाली घटना है, ये 3 घटना नहीं रखते हो, ये बस पढ़ी लिखी जो वो किताबी बातों को बता के और थोड़ा बहुत नाच गाना दिखा दिया, देखो मैंने नाच रहे हैं क्या हिंदू सम्मेलन, वाह वाह क्या बात है, ये सब दिखा के मूर्ख मत बनाइए। आपने बहुत मूर्ख बना लिया। आपने रीढ़ नहीं है। आपने यूजीसी रेगुलेशन में किस नेता ने, किस आपके जो जनप्रतिनिधि ने बोला है, एकमात्र कलराज मिश्र जी और रघुभूषण सर जो है गोंडा के, उनके अलावा किसी की रीढ़ में दम नहीं है। कलराज मिश्र जी रिटायर हो चुके हैं तो उन्होंने बोल दिया। बाकी जो रघुभूषण जी है रीढ़ है तो उन्होंने बोला। बाकी रीढ़ विहीन जितने भी हैं ये बैठे रहेंगे। आपके घर के बगल में समाज की बेटियों का रेप होता रहेगा, तब भी बैठे रहेंगे, कहेंगे पहले आका का फोन तो आए, हम कहाँ से कुछ बोल सकते हैं। क्या ये बताइए, एक तरफ तो बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, फिर आपने फिर विकल्प क्या है लोगों के पास? तो कोई तीसरा विकल्प तैयार किया जाएगा? वो उस पर ही अभी चर्चा होगी। पहले हमारा ये आंदोलन जो है स्टार्ट हो जाए 7 फरवरी वाला, लेकिन जल्द ही इन विकल्पों पर भी विचार होगा। किस तरीके से होगा, क्योंकि देखिए किस तरीके से इसको, देखिए हम लोग अब ये समझें कि हमें देश को आगे ले जाना है। सिर्फ एक मात्र लोग बोलते हैं पार्टी बना लो, आपका एक फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसमें ये जिस तरीके का सिस्टम है ये फेल हो रहा है। इसमें होता क्या, हर चुनाव के पहले चुनाव तक आप 50,000 60,000 करोड़ खर्च करते हैं। अभी जो चुनाव आने वाला है 2 साल पहले, फिर से आप 20-30 40,000 करोड़ आप अर्जन करना चालू कर देते हैं किन्हीं भी गलत कामों से कि हमें चुनाव लड़ना है। तो एक ही देश को सोचना पड़ेगा किस तरीके से हमें देश को आगे बढ़ाना है।
और ये मैं बहुत ही आशान्वित हूँ, ये सूर्य भगवान का वश है। सूर्य भगवान अब उत्तरायण पे हैं, उठ रहे हैं। और जल्दी देखिए, जिस समय देश की जितनी भी, आपने कभी देखा होगा इस तरीके का हुआ कि रूलिंग प्राइम मिनिस्टर और रूलिंग गृह मंत्री के कटआउट पुतलों को जूता की माला बना के, ये तभी होता है जब देश में वो लोकतंत्र बिल्कुल जीरो हो जाता है। मतलब जिनका जनाधार है खत्म हो गया, लोकतंत्र हावी हो गया, तब लोग जो सड़कों पे आ गए बस। और इसलिए बहुत इस समय देश में अस्थिरता का माहौल है। वो लोग अंधकार रहे होंगे, वो फर्जी ओपिनियन पोल में सर्वे आ रहे हैं, लेकिन आज की डेट में देश में चुनाव आ जाए तो 0 सीट आएंगी करंट स्टाइल। ये आखिरी सवाल, बजट को किस तरीके से देखते हैं? जो बजट आया आपने बजट में देखिए, मैं एक्सपर्ट हूँ इस मामले में, इसको कुछ कमेंट नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है हमारा। मैंने अभी आपको बताया कि विकल्प के तौर पे अब राजनीतिक विकल्प होना कैसे चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, जिससे कम से कम 20 साल के लिए अभी पार्टी करना छोड़ के इस तरीके से हम आगे बढ़े, देश को सोचें एक बार। देखिए, हम सबका एक टाइम है, हम सबको आगे जाना है, यहाँ देश को छोड़ना है, मरना है। तो हम ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना के जाएं जो एक बहुत प्रोलॉन्ग हो, जो एक दूसरे के साथ चले। ये नहीं कि अब पार्टी में 10 पार्टियां चल रही हैं, एक दूसरे गला काट रही हैं, सेंटर स्टेट गला काट रहा है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जाए जो देश को हम लोग कम से कम सोचे कि हम सब कुछ भूल के 20 साल के लिए आगे मिलजुल के। आपकी माता प्रसाद पांडे जी से बात हुई, तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी में देखिए ये तो जो जितने